Hello guys, I am Dr. Sankalp Jain, Director IVF and Sexology Division, Dr. AK Jain's Group. So here I am with a case. ये एक मेल पेशेंट हैं, 43 years old. He belongs from Odisha and वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो कि ओडिशा ओरिएंटेड हैं. ओडिशा से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, करीब 1,500 केसेस अगर केटर कर रहे हैं, उसमें से 400 से 500 केसेस ओडिशा साइड के हैं. नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीज केसेस? और मेजर केसेस 40, 35 ऐसे प्लस केसेस हैं. सो नाउ दिस गाय, ही इज 43 years old, हैप्पीली मैरिड, 13 साल हो गए हैं शादी को. His family is complete, everything is fine. And now he complains of actually zero intimate life, zero performance. He is not able to perform anytime. And इनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है? वाइफ और इनकी एज में डिफरेंस है करीब करीब 12 साल का. So now his wife is around 31 years, he is 43 years. मेजरली सेटिस्फैक्शन इश्यूज हैं जो कि ये केटर नहीं कर पा रहे हैं. 13 साल की शादी है, लेकिन अगेन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम, हम इसको मेजर रीजन नहीं मानेंगे, बट एज रिलेटेड डिटेरियोरेशंस होते हैं. न्यूरोलॉजिकली, लाइक एंडोक्राइन अगर हम कहेंगे, जितने भी हार्मोनली कहेंगे, तो इन सब चीजों में डिटेरियोरेशंस होते हैं. उसी तरीके से कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिटेरियोरेशंस होते हैं. अब वो है सबसे ज्यादा मेन रीजन जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास में कंप्लेंट करता है कि पहले सब कुछ ठीक था, अब एकदम से कैसे खराब हो गया. नाउ साइकोलॉजिकल पार्ट इसमें से सिर्फ और सिर्फ इन केसेस में जो कि 40 साल से ऊपर हैं, जिनकी फैमिली कंप्लीट है, जो कि पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म इवन अ बिट. सो एकदम से फ्रॉम 100 to 0 आने में एक ग्रेजुअल टाइम लगता है. These kind of problems जहां पे परफॉर्मेंस इश्यूज रहते हैं, जहां पे आप अपनी वाइफ को या पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, वहां पे आप कहीं ना कहीं एक ग्रेजुअल डिक्लाइन आता है, टेपरिंग आता है कि आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स फील कर रहे होते हैं बीच में, लेकिन उन सिम्टम्स को हम जनरली हम उनको इग्नोर कर देते हैं. इस इग्नोरेंस का हम ये खामियाजा भुगतते हैं कि हम जीरो पे आके खड़े हो जाते हैं. नाउ he has problem of like zero erections right now. The semen that he is, the ejaculation part also, that is almost very weak. The viscosity of the semen is very weak. And सबसे major reasons जो इनको 5 साल पहले से दिख रहा है वो है धात सिंड्रोम. धात सिंड्रोम is basically, मैं बहुत ही ब्रीफ लेवल पे एक्सप्लेन करूंगा धात सिंड्रोम को. पेशाब के बाद में या सुबह सुबह फ्रेश होने के टाइम पे कभी भी कोई गीला चिपचिपा पदार्थ अगर आता है, हार्मोनल लॉस या कोई भी ऐसा फ्लूइड लॉस हो रहा है अदर देन यूरिन, कलर चेंजेस अगर बहुत ज्यादा हमें दिख रहे हैं, तो उसे हम धात सिंड्रोम में डायग्नोस करते हैं. 5 साल से अगर ये ग्रेजुअली चीज हो रही है तो कहीं ना कहीं बॉडी डिटेरियोरेट कर रही है, कहीं ना कहीं बॉडी का स्टोर हाउस, हार्मोनल स्टोर हाउस लाइक लॉस में है. अब तो इसका हम एक ही रीजन मानेंगे कि 5 साल एक ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन होते होते आज की डेट में हम जीरो पे बैठे हुए हैं. अब इनके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, सिम्टम्स की हम बात कर चुके हैं. ट्रीटमेंट्स इनके मेजरली टुवर्ड्स मेडिसिन ही जाएंगी. हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज, ये है इनका ट्रीटमेंट बेसिकली. ये हम कोई भी इंजेक्शन से नहीं कर सकते, कोई ऑपरेशन से नहीं कर सकते, हम कोई भी इसमें एलोपैथिक ओरिएंटेशन मेडिसिन का नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी एज भी अच्छी खासी है. ही कंप्लेन्स ऑफ बैक पेन एंड अदर लाइक ओस्टियोपोरोसिस स्टफ, बट उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. कोई भी बोन से सेक्सुअल डिसफंक्शंस का कोई लेना देना नहीं होता है. लेकिन अगेन हम इनकी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कुछ 1.5 महीने की, दिस इज 21 days प्लस 15 days, हम इनकी 1.5 महीने की हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज चला चुके हैं, ऑल विद आयुर्वेदिक मेडिकेशन. He has gained himself to 80% now. The best part is he has gained himself. ये अब पार्टनर के पास जा रहे हैं तो वो अराउजल भी इनके आ रहा है. परफॉर्मेंस लेवल पे he has tried for 15 days now and he feels like not 100%. मैं इसको डेविएट नहीं करूंगा या मैं इसमें कोई भी झूठ बोलना कि या कोई फॉल्स आपके दिमाग में कोई ऐसी उम्मीद बैठे कि 100% ये बिल्कुल 25 years जैसे हो गए. नो, कहीं ना कहीं 20% डिटेरियोरेशन है, बट दैट कैन बी क्लियर्ड ऑल्सो आफ्टर द नेक्स्ट कोर्स. जब ये हमारे पास आएंगे, जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, अगर हम उनके ऊपर ध्यान देंगे, बिकॉज अभी ये ओडिशा से ही बैठ के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं,
इनकी सारी टेस्ट हमने करवाए हैं, सारे के सारे इनकी हमने इमेजेस और कंसल्टेशंस, कम से कम 5 काउंसलिंग्स आज तक हो चुकी हैं. हिज वाइफ इज ऑल्सो अकम्पनिंग हिम इन द काउंसलिंग, एंड वाइफ भी अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं कि पहले क्या था एंड अब क्या है. So females are the best judge of it. So I am really happy that he has gained to 80% now, and 20% is his target again. And मेरे ख्याल से in next 1 month we will be able to gain that also. And this is the happiness quotient that we have created in their life. Thank you so much.